हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर नेविगेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा नेविगेशन होती क्या है, उसके बाद में नेविगेशन के टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। हर एक नेविगेशन की टाइप के लिए एग्जाम्पल, जैसे कि स्टैक का एग्जाम्पल, ड्रोवर टाइप का एग्जाम्पल एंड टैब नेविगेशन का एग्जाम्पल। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज और, इस पार्ट के अंदर हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके नहीं देखने वाले। ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है। थ्योरेटिकल वीडियो मैंने क्यों बनाई, मैं आपको समझाना चाहता हूँ नेविगेशन क्या होती है, इसके टाइप्स, ये कैसे काम करती है और कहाँ पे आपको कौन सी नेविगेशन यूज करनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि स्टैक नेविगेशन ऐसे बनती है, ड्रॉवर ऐसे बनती है, टैब ऐसे बनती है, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी और आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, कहाँ पे आपको कौन सी नेविगेशन यूज करनी चाहिए एंड ऑल राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरेटिकल चीजें समझ के नेक्स्ट वाले पार्ट से नेविगेशन के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बनाना शुरू कर देंगे। 3 वीडियो तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी, स्टैक नेविगेशन, ड्रॉवर एंड टैब की। उसके बाद में इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, नेस्टेड नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि नेविगेशन होती क्या है। जब भी आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन के अंदर नहीं बन सकती, आपको एक से ज्यादा स्क्रीन डेफिनेटली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लॉगिन की स्क्रीन बनाते हो, एक साइन अप की बनाते हो, एक होम की, एक सर्च के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारी स्क्रीन बन गई ना। तो जब आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमने नेविगेशन कर लिया, नेविगेट कर लिया एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर। और नेविगेट कैसे करेंगे? नेविगेशन वाले मॉड्यूल की हेल्प से। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना बेसिकली नेविगेशन कहलाता है। जब हम लोग वेबसाइट के अंदर ये चीजें करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं राउटिंग, बट जब हम लोग ये चीजें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेविगेट करना, नेविगेशन करना। ओके, नेविगेशन आपको समझ में आ गया होता क्या है। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक स्टैक टाइप होता है, एक ड्रॉवर होता है, एक टैब होता है, और ये तीनों आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखे होंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल, कि आपने स्टैक नेविगेशन कहाँ देखी होगी, ड्रॉवर, टैब वगैरह कहाँ देखी होगी। ऑलराइट, मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ बता चलता हूं कि स्टैक नेविगेशन कैसी दिखती है। जब आप एक नॉर्मल बटन के ऊपर, जैसे लॉगिन वाले बटन के ऊपर, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ गया, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके जाते हो ना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैक नेविगेशन। ठीक है, ये पूरा स्टैक बनता रहता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, दूसरी से तीसरी स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टैक नेविगेशन। और लॉगिन के बाद में होम पेज के ऊपर जाना और उसके बाद में प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर जाना, ये एक नॉर्मल स्टैक नेविगेशन है। ठीक है, ये हम लोग सिंपली यूज करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ये। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ड्रॉवर की। अगर आप लोग जीमेल की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, तो जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे ना आपको, उनके ऊपर आप यहाँ पे टैप करते हो तो ऐसी एक लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, जैसे कि इनबॉक्स, सेंट और ड्राफ्ट, स्पैम वाले ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना। तो ये एक एग्जांपल है ड्रॉवर नेविगेशन का। ड्रॉवर के जैसी खुलती है। अगर आपने कभी क्या, डेफिनेटली घर वगैरह में हमने ड्रॉवर्स वगैरह देखी होती है ना, हम इसको खिसका लेते हैं इस तरीके से। इसको भी हम लोग खिसका सकते हैं, इस नेविगेशन को यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ड्रॉवर नेविगेशन। और जब भी आपको बहुत सारे मेन्यूज दिखाने होते हैं ना, तो आपको ड्रॉवर नेविगेशन यूज करनी चाहिए। रीजन बिंग, आपको मान लो 20, 25, 30 मेन्यूज दिखाने हैं, तो यहाँ पे आप एक ड्रॉवर नेविगेशन लगा सकते हो। उसके अंदर आप स्क्रॉल वगैरह भी लगा सकते हो अगर बहुत सारे मेन्यूज स्क्रीन के अंदर मेन्यूज नहीं आ रहे तो। और स्टैक नेविगेशन कहाँ यूज होगी, इसका मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल अगेन दे चुका था। जब आपको लॉगिन करवाना होता है और एक बटन के टैब के ऊपर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना होता है, ये बटन्स नहीं होते, ये एक तरीके से लिस्ट होती है। ड्रॉवर के अंदर हम लोग लिस्ट कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि जीमेल के ऊपर आपको ये डेफिनेटली आराम से देखने को मिल जाएगी। थर्ड वन, टैब नेविगेशन। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो ना, तो आपने देखा होगा स्टेटस के, मैसेज के, ऐसे बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं, राइट। इवन और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज ये बहुत कॉमन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब एक टैब पे क्लिक करते हो फिर दूसरे पे क्लिक करते हो तो उनका कंटेंट दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैब नेविगेशन। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको कब कहाँ भी यूज करनी चाहिए? जब आपको यूजर को दिखाना होता है कि हमारे पास 3-4 ही मेन्यूज हैं और एक मेन्यू से दूसरे मेन्यूज के ऊपर आप जा सकते हो, तो आप ये वाली नेविगेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप आप समझ रहे हो ना, जब हमें चैट देखनी है, स्टेटस देखनी है, कॉन्टैक्ट्स देखनी है, तो बस 3-4 ही मेन्यूज हैं। अगर बहुत ज्यादा मेन्यूज हैं तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉवर वाली नेविगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं?
देखो, पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं कि टैब नेविगेशन कितने टाइप की होती है, उनके नाम बताओ। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप टैब नेविगेशन कहाँ यूज करोगे, ड्रॉवर नेविगेशन कहाँ यूज करोगे, स्टैक नेविगेशन कहाँ यूज कर सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, एक चीज और जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत से लोग ना रिएक्ट नेविगेशन की वेबसाइट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा होता है, जब आप लोग रिएक्ट नेटिव नेविगेशन सर्च करते हो तो रिएक्ट नेविगेशन लगता है, तो कुछ लोग सोचते हैं यार कि कहीं ये रिएक्ट जेएस वाली नेविगेशन तो नहीं है। जी नहीं, जो रिएक्ट नेटिव के अंदर नेविगेशन यूज करते हैं ना, तो इसकी ये ऑफिशियल साइट है रिएक्ट नेविगेशन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसको रिएक्ट नेविगेशन नाम दिया हुआ है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन नहीं दिया हुआ। इवन मार्केट के अंदर कुछ और भी नेविगेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 95% साइट्स के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट नेविगेशन ही यूज होती है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्टैक नेविगेशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे नेविगेशन को कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।